अच्छा क्लास, तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मैंने ये बोलना है कि मैं जब भी होवर करूं तो होवर के ऊपर मेरे पास यहाँ पर जैसे 1.1 इधर आ रही थी, तो मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी 2.1। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर, इधर आ रही है, यहाँ पर भी इमेज चेंज होगी, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, ठीक है। चले अब हम ऐसा करते हैं कि यही होवर वाला कॉन्सेप्ट मैं कॉपी करता हूँ इधर, यहाँ पर 3 के लिए पेस्ट कर देता हूँ और 4 के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.1 हो जाएगी ये, और लास्ट में आपके पास 4.1 हो जाएगी। यहाँ पर आप बोलेंगे कि हमारे पास जब भी हम इमेज 3 के ऊपर होवर करेंगे और यहाँ पर इमेज 4 के अंदर होवर करेंगे, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी आपके पास चेंज हो रहा है। अच्छा यहाँ पर हल्का सा देखें क्लास, क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है, ये देखें, हल्का सा स्केल हो रहा है। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, होवर के ऊपर ही क्योंकि स्केल हो रहा है, तो मैं इमेज 1 के ऊपर लगाता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि क्लास ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2। लेकिन हो क्या रहा है, स्केल तो हो रहा है लेकिन इमेज आउट हो रही है। मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि क्लास मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। यहाँ पर आप कर देंगे ओवरफ्लो जो हो रहा है ना, उसको क्या कर दो, हिडन कर दो। लेकिन अभी भी आउट हो रहा है, करते हैं इसको सेट। यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट इसी के ऊपर ही लगाऊं, इसके ऊपर जाएगा, इसके बैकग्राउंड में आ रही है, तो यहाँ पर इमेज आई थिंक प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट आपका ये है, तो इमेज 3। तो इसके लिए या हम ऐसा करें कि इधर अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन हमने इसको करना है, तो प्रोडक्ट इधर हम देते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि मेरे पास ओवरफ्लो वाई से हिडन में करता हूँ। अच्छा, इसके लिए फिर मुझे ऐसा करना होगा क्लास के यहाँ पर डिव में मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, तो ऐसा करते हैं कि इसको एक और डिव दें, अगर जैसे कि इमेज 1 में यहाँ पर मैं डिव देता हूँ, और इसको यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ IMG की। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास .img की क्लास है, और उसमें यहाँ पर आपने ओवरफ्लो वाई हिडन करना है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक और डिव यहाँ पर ऐड कर दिया इस वजह से। IMG के अंदर IMG 1, नहीं इसके अंदर फिर मुझे हाइट बिट देनी होगी, इसके अंदर नहीं, इस तरीके से भी नहीं कर सकते। तो एक अच्छा जी, ओवरफ्लो हिडन कर रहे हैं यहाँ पर, ओवरफ्लो हिडन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर मेरे पास इसी के अंदर ही हो रहा है। स्केल अगर हम थोड़ा सा कम करें, इसमें स्केल 1.1 करें,
ठीक है, इतना बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आगे क्या करना है क्लास, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक सेल्स वाला बटन आ रहा है। ठीक है। अब ये किस तरीके से आया होगा, इसके लिए यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि जो इमेज की डिव है, जो हमारे पास यहाँ पर इमेज की डिव है ये रही, हम इसके अंदर यहाँ पर एक स्पैन ऐड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्पैन के अंदर, आप यहाँ पर लिख दें से, और उसको क्लास भी क्या दे दें, सेल की। आप यहाँ पर ये बोलें कि मेरे पास, इधर सबसे लास्ट में चले जाएं, यहाँ पर बोलें कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की क्लास है, उसके अंदर डॉट डिव आ रही है, तो डिव, एक मिनट, डिव के अंदर यहाँ पर ये वाला एंड स्टाइल उठा देते हैं आप, नीचे यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हम बोलते हैं इसके अंदर हमारे पास हमें एक डॉट सेल की एक क्लास मिलेगी। उसमें आप यहाँ पर क्या करो, उसमें आप ये करो कि यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो यहाँ पर पर्पल, कलर यहाँ पर व्हाइट कर दो। ऐड कर दी उसने यहाँ पर। ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ पर से आउट करवाते हैं, बताता हूँ किस तरीके से। अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से आ रही है, मैंने यहाँ पर इसमें पैडिंग वगैरह सेट करनी है, तो इसमें सेट कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से लानी है कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्लास, एक्स एक्सिस में पैडिंग ज्यादा है या वाई एक्सिस में है, जी, एक्स में ज्यादा है पैडिंग या वाई के अंदर पैडिंग ज्यादा आ रही है क्लास, बराबर है। बराबर है, कहाँ से बराबर है भाई, वाई में नहीं एक्स में ज्यादा है। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि इधर पैडिंग वाई में मैं कर दूंगा 10, एक्स में मैं कर दूंगा 18। ठीक है, इस तरीके से आ रही है। अच्छा, यहां पर अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्लास इधर मैंने रखवाना है और इस तरीके से इसमें भी अटैच हुई हुई है, कोई मसला नहीं। आपने यहाँ पर सबसे पहले इसको अटैचमेंट को इसकी आउट करना है, किस तरीके से, कि आप यहाँ पर जाके ये जो चाइल्ड है इसमें यहाँ पर आप बोल देंगे कि इसकी पोजीशन क्या होगी, रिलेटिव होगी। ठीक है। और इसकी क्या होगी क्लास, एब्सोल्यूट होगी, क्योंकि रिलेटिव और एब्सोल्यूट अगर हम यूज करते हैं तो रिलेटिव पेरेंट बन जाता है और एब्सोल्यूट चाइल्ड बन जाता है। तो अगर यहां पर मैं इधर जाके लिख देता हूं बॉटम 0 पिक्सल, तो बॉटम 0 पिक्सल का क्या मतलब है, क्लास यहां पर आएगा आपके पास। ठीक है। लेकिन यहां पर एक मसला ये है कि आपके पास इमेज तो आ रही है, इन आउट में फिर जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि वो यूज ना करूँ। तो इसको ना हल्की सी यहाँ पर मैं बॉटम से 10 और लेफ्ट से भी 10, चलें ऐसा करते हैं, सुनो, फिलहाल अब स्केल वाले शश के जो ना हटा देते हैं, अभी इसको हटाएं अभी दफा भर, इसकी वजह से बाकी काम हमारा आउट हो तो सही नहीं है। हमने जस्ट अभी इस तरीके से करना है। ठीक है ना। तो सेल्स में यहाँ पर अभी मैं ऐसा करता हूँ कि टैक्स ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक एक्स में इतनी सही है। ठीक है। और इसको ऐसा करें कि यहाँ पर आप एहतियातन इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, ये चीज कर लें।
ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी सेंटर में, लेकिन फिर भी एहतियातन आप कर लें ताकि ये आपकी सेंटर में आ जाए। चले, आई थिंक मेरे ख्याल से इसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अब सही है। ठीक है, यही आपने क्या करना है कि ये जो स्पेन है इसको कॉपी करना है आपने। ये रहा, इस स्पेन को कॉपी करके आपने यहाँ पर बाकी डिप्स में भी ऐड कर देना है। इधर ऐड कर दें यहाँ पर। और पेरेंट एक भी तो बनाया था। किस चीज़ का तो पेरेंट ऐसे बनाया कैसे था? इसमें चारों फोटोज का। हाँ, तो उसमें थोड़ी करेंगे, क्या करना है उसमें? शो कर दिया था ना रिलेटिव, बस हो गया था। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से लिस्टिंग आ रही है भाई। तो अच्छा, लिस्टिंग में यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इसका जो है ना, होवर के ऊपर क्या हो रहा है क्लास यहाँ पर? अंडरलाइन आ रही है। और अंडरलाइन के अलावा एक और क्या हो रहा है यहाँ पर? कर्सर पॉइंटर तो हो रहा है, इमेज भी चेंज हो रही है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे होवर कर रहा हूँ तो इमेज चेंज हो रही है। मतलब कि मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्लास यहाँ पर इमेज पे होवर नहीं करवाना। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि मेरे पास जो मेन डिव है, मेन डिव से मुराद के बताता हूँ किस तरीके से। आप यहाँ पर ये करें कि आपके पास मेन डिव nth चाइल्ड है, ये रही, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इधर आ जाएं। यहाँ पर आप बोलें कि अगर मैं nth चाइल्ड वन के ऊपर, अभी nth चाइल्ड क्या होता है टॉपिक है बताऊँ, उसके ऊपर अगर होवर करता हूँ तो मेरे पास आए। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ रही है मेरे पास। इधर मैं होवर करता हूँ, डिफ का पार्ट है तो डिफ के पार्ट में यहाँ पर क्यों नहीं है? होवर करूँ तो मेरे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के अंदर आईएमजी में क्या सेट हो, ये देखें, आ रही है। किस तरह। ये चीज आपने करनी है। ये मैंने लिखा क्या है जरा समझें। nth चाइल्ड का मतलब क्या होता है टॉपिक मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझा दूंगा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं उसके ऊपर होवर करता हूं, तो होवर करने के बाद मेरे पास क्या चेंजेस हों कि भाई यहां पर इस प्रोडक्ट के अंदर जो आईएमजी वन है ना, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, आप क्लास चेंज कर दो। आप यहाँ पर सेम यही लॉजिक क्या कर दें, यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर दें। और यहाँ पर आप बोल दें कि आईएमजी टू के लिए, और चाइल्ड कौन सा होगा, ये टू होगा। ये एन चाइल्ड क्या होता है बताता हूँ आप लोगों को। इधर सेम इसके लिए भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर दें, और यहाँ पर आप थ्री कर दें। इधर आप यहाँ पर थ्री कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसको फोर कर दें। इधर भी फोर कर दें। चलें, देखें, यहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, इधर भी लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास सेम वही काम हो रहा है जो आपका वहां पर हो रहा था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा लाइट करना है, और इसके नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ऐड करनी है। आप यहाँ पर ये बोलेंगे क्लास के मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर, हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, और उस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट नेम का पैराग्राफ आ रहा है। उसके अंदर हमने क्या करना है, टेक्स्ट को थोड़ा सा लाइट करना है और अंडरलाइन ऐड करनी है। देखिए, एक जगह इंप्लीमेंट करेंगे ना सारी जगह हो जाएगा, क्योंकि सेम क्लासेस यूज करी में आपने। आप यहां पर बोलें डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक डिव है, किस नाम से, प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से। उसके अंदर हमारे पास यहां पर एक एक मिनट हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट टाइटल है। सिंपल सिंपल आसान है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्लास एक प्रोडक्ट टाइटल है। ठीक है, उस पे हमने करना क्या है, सबसे पहली चीज उस पे कर्सर पॉइंटर करना है। उसके बाद यहां पर फॉन्ट का जो वेट है वो हमने कर देना है क्लास 100। हो गया इस तरीके से, पॉइंटर भी हो रहा है। लेकिन यहां पर एक मसला ये आ रहा है क्लास के मेरे पास यहां पर क्या नहीं हो रहा, आपके पास अंडरलाइन नहीं आ रही। आप यहां पर ये बोलेंगे भाई जब भी मैं यहां पर प्रोडक्ट टाइटल के अंदर होवर करता हूं, सॉरी, होवर करते हैं,
तो होवर के ऊपर क्या हो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। आ रही है आपके पास? यस सर। चले। सर थोड़ा सा। सर जिस तरीके से आपने इस सब पे सेल कर दिया, हो सकता है अगर कोई सोल्ड आउट जी, अभी है यहाँ पर, जैसे एक में आ रहा है, कोई मसला नहीं, और एक किसी में है भी नहीं, जैसे कि थर्ड वाले में यहाँ पर है ही नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये करेंगे कि थर्ड वाले में यहाँ पर ये जो स्पेन लिखा हुआ है हटा दें इसको। फोर्थ वाले पे आप यहाँ पर लिख दें क्या, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड आउट। ये ले। सर ये तो देखने में उम्मीद नहीं। सर वो कैसे होता है जिस तरीके से अगर ये समझ लिया हमारा वेबसाइट लाइव, तो सर अब हमारे पास इन्वेंट्री में आइटम खत्म हो गए, सोल्ड आउट हो गए, तो इस पर ऑटोमेटिकली कैसे अपग्रेड हो जाए? वो बेटा वो आपकी होती है बैकएंड की लॉजिक्स, अभी बैकएंड हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। देखें, वेबसाइट आपकी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक का मतलब कि हम डेटा यहाँ पर खुद से ऐड कर रहे हैं। डायनामिक का मतलब ये होता है कि हम डेटा जो है ना बेसिकली खुद से तो ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन वो सर्वर पे ऐड कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर हम कोई सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले तो स्टैटिक एक वेबसाइट बनाना सीखें, उसके बाद जब वो डायनामिक में आएगा तो उस पर भी आएंगे, वो भी करेंगे। कि मतलब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भी दिख रहे हैं आपको, तो वो सारी चीजें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में बनाएंगे। देखें, अभी जितने डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट है ना क्लास, वो आप सीख लें। ठीक है। यस सर। चलें क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास ये चीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई, इसके बाद यहाँ पर चलें ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर मेरे पास क्या आ रहा है क्लास, यहाँ पर एक ग्रे कलर से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आप डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं। ये कैसे ऐड करेंगे? आपने यहां पर क्या करना है, अच्छा कुछ में ऐड भी नहीं है, जैसे कि थर्ड में, और थर्ड में ऐड नहीं है। आप यहां पर क्या करें, थर्ड में से हटा दें, कहाँ चला गया थर्ड, थर्ड ईयर है ना। आप यहां पर से जो स्पैन ऐड करा हुआ है प्रोडक्ट डिस्काउंट का, हटा दें। इधर आए, यहां पर बोलें कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहां पर ये भी बाहर है, H3 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है क्लास प्रोडक्ट प्राइस। और वो क्या है आपके पास क्लास, सबसे पहले उसके अंदर हमने क्या करना है, यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड करा हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा लो है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्लास फॉन्ट वेट मैं कर दूंगा 400। 400 पे आई थिंक इंप्लीमेंट नहीं होता, 500 को, ये चले मे बी 600 कर दें आप। ठीक है, इतना इनफ है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, क्लास ग्रे करना है। अच्छा, ये इसके लिए हम ये बोलेंगे क्लास के, अगर मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट प्राइस की एक H3 आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर मेरे पास एक स्पैन आ रहा होगा, जिसकी क्लास का नाम क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट डिस्काउंट। आप इसमें यहां पर क्या कलर ऐड कर दो, ग्रे कलर ऐड कर दो। और ये तो परफ्यूम डैडी की वेबसाइट है, ऐड हो गया यहाँ पर। यस सर। उसके बाद हल्की सी गैपिंग भी दे देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर गैपिंग के लिए आप ऐसा करें कि इसके साथ यहां पर मार्जिन यूज कर लें, वाई एक्सिस में 0 कर दें, और एक्स एक्सिस में आप ऐसा करें 5 पिक्सल कर दें। या 1 मिनट हो गए, यहाँ पर बीच में आ रहा है ना, तो इसको हम कर देंगे राइट साइड से। आगे यहाँ से चले। उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन ऐड करनी है। तो अंडरलाइन नहीं है, ये दूसरी चीज है, ये आपका होता है स्ट्राइक थ्रो। ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है कि इधर टेक्स्ट डेकोरेशन, स्ट्राइक थ्रो तो नहीं होता, यहाँ पर होता है लाइन थ्रो होता है। आगे आपके पास, यस सर। चले, ये चीज क्लियर हो गई सबके। अच्छा, यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर दें, जो सोल्ड आउट है ना, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज में इसका कर दूंगा 50 पिक्सल। 15 नहीं, कम करते हैं, 12 पिक्सल कर देते हैं, इतना ही ना।
सर वो 3 वाले पर क्योंकि तो वो -3। अच्छा, यहाँ पर सब जगह -3 लिखा हुआ है, तो -3 की जगह मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, -4 5। फर्स्ट में यहाँ पर -3 आ जाएगा, सेकेंड वन इज 4। थर्ड में नहीं। आई थिंक यहाँ पर मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ में नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर नहीं है वहां पर हटा दें। लेकिन स्टाइलिंग में आपने लास्ट में डिफाइन करना है, कल को जहां पर एग्जिस्ट करता होगा ना क्लास, वहां पर क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी स्टाइलिंग। यहाँ पर आप इधर कर दें 20, कुछ भी कर दें, मैंने रैंडम ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें इधर नहीं आ रहा, इधर आ रहा है। कल को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास स्टाइलिंग लगी हुई है, आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, ये चीज करने के बाद हमने ये ऐड करना है। ये कैसे ऐड करेंगे भाई, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं एक डिव लूंगा मेन, ठीक है, मतलब एक और सेक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर। सेक्शन ही बल्कि सेक्शन तो हमारा बना हुआ है ना, जिसमें हमारे पास स्पेसिंग आ रही है, ये रहा प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला सेक्शन। इसी में यहाँ पर आप क्या कर दें, एक डिव बना लें और एक क्लास दे दें। मुश्किल तो नहीं लग रहा जी? नहीं। चले, यहाँ पर लगे तो बता दिए। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास, बस बस बस, शुरू से लग रहा है, वो आप लोगों की गलती है, मैंने आप लोगों से बोला था कि चीजों को आप लोग प्रैक्टिस में रखें। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास दो डिव आ रहे हैं। भाई एक डिव के अंदर मेरे पास एक इमेज है और दूसरी डिव के अंदर मेरे पास सेकंड इमेज आ रही है। लेकिन इस इमेज को हमने किस तरीके से एडजस्ट करा है, क्लास के में भी मैंने एक की जो विड्थ है वो आपके पास 75 कर दी और लास्ट वाले की 25 कर दी। इसको यहाँ पर पहले मैं बना लेता हूँ, कैसे बनता है। मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लास के यहाँ पर प्रोडक्ट बैनर। अच्छा, प्रोडक्ट बैनर यहाँ पर हमारे पास एक दो और नीचे वाला अलग है, ठीक है, वो अलग हम ऐड करें। क्या मसले हैं, नहीं आ रहा समझ में, दिल भर गया। प्रोडक्ट इनर, ठीक है, इस प्रोडक्ट इनर, और यहां पर मैं लिख देता हूं 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहां पर 2 लिख दें। अब 2 के अंदर मैंने क्या ऐड करना है, पहले यहां पर ना हम कलर देते हैं इसमें। इधर आते हैं, प्रोडक्ट बैनर, ये रहा। आप बोले प्रोडक्ट बैनर, इसको यहां पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं रेड। और प्रोडक्ट बैनर के अंदर मेरे पास यहां पर एक आ रहा है प्रोडक्ट बैनर इनर 1। इसको यहां पर मैं वेट देता हूं 75%, सॉरी परसेंट, और बैकग्राउंड कलर देता हूं ऑरेंज, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 के लिए, ये हो जाएगा 2 के लिए, इंटर करें, ये हो जाएगा आपका 3 के लिए। ऑरेंज की जगह यहां पर कर दें ब्लू, यहां पर कर दें इंडियन रेड। लेकिन इसमें विड्थ इस तरीके से 50, देखिए 75% यहां पर दी, तो इधर मैं क्या दूंगा क्लास 25, और लास्ट वाला जो मेरे पास आ रहा था क्लास, उसकी क्या विड्थ थी 100%। पिक्चर्स देने की जरूरत है ही नहीं, हाइट इसमें ऐड करेंगे, 1 मिनट। हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे, देखिए तकरीबन इस तरीके से हो। तो इधर कर देंगे इसको 250, इधर भी थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 280 कर देते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड करा है, कलर की जगह मैं क्या ऐड कर दूंगा क्लास। तो चलेगा नहीं। अब इसके लिए ना यहाँ पर आप ऐसा करें कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो बीच में स्पेस आ रहा है, ठीक है। ये स्पेस आप किस तरीके से लेके आएंगे, आउटसाइड द बॉक्स स्पेसिंग है। आप यहाँ पर ये करें कि इधर आप ऐड कर दें मार्जिन, कितना मार्जिन ऐड कर दें, 5 पिक्सल ऐड करके देख लें।
आ रही है स्पेसिंग? चलें आ रही है। लेकिन यहां पर क्लास, अच्छा रेड ये दो दफा क्यों आ रहा है, ब्लू कलर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? रेड तो हमारे पास बैनर का था। ब्लू कलर, इनर टू हमने लिखा था, बिल्कुल लिखा था। इनर टू की हमने हाइट डिफाइन नहीं करी ना भाई, इसी वजह से इस तरीके से आ रहा है। मुझे कहाँ पर चाहिए, इधर चाहिए ना। मैं यहाँ पर क्या करूंगा क्लास, मैंने ये करना है, प्रोडक्ट बैनर को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। इधर आके मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन ये इस तरीके से आउट हो रहा है, कोई मसला नहीं। इसका मतलब कि क्लास फिर आपको इसको बाहर रखना होगा, इस तरीके से आप कर लें। अच्छा अब यहां पर मुझे यहां पर बोलना होगा कि इसको हटा दें यहां पर। ये भी आ गया आपके पास। अभी जो रेड वाला है ये हटा दें कलर। हमें इस तरीके से चाहिए था, लेकिन यहां पर अभी देखें फिलहाल आउट हो रहा है। तो इसको यहां पर हम ऐसा करेंगे, क्लास के अलाइन आइटम सेंटर कर दें। अब देखें आ रही है कि स्पेसिंग आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसा ये करें कि यहाँ पर भी जो है ना क्लास आप मार्जिन ऐड कर दें। मार्जिन 5 पिक्सल आपने यहाँ पर ऐड करा था, और लास्ट में भी यहाँ पर इधर मार्जिन 5 पिक्सल इस तरीके से ऐड कर दें। इधर भी ऐड कर दें। चले क्लास ये चीज आ गई, इसमें हम बैनर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, रिमूव करके क्या दे देता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज आ रही है, यूआरएल डबल कोटेशन में यहाँ पर मैं बोलूंगा आउटसाइड, पहले चले जाते हैं। अब बोलते हैं एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर, और इमेजेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक बैनर का फोल्डर है। और बैनर में यहाँ पर हम कर देते हैं 1 डॉट पीएनजी। इमेज आ रही है क्लास मेरे पास, इमेज तो आ रही है ना, पहले ये देख लें। यस सर। उसके बाद यहाँ पर भी इमेज लेके आते हैं, यही सेम करें कॉपी, इधर कर दें पेस्ट। और यहाँ पर 1 की जगह क्या करेंगे क्लास 2। इसको हमने किस नाम से सेव करा था? कोई मसला नहीं, चेंज कर लेंगे ना भाई। अगर यहाँ पर मैं इधर 2 करूं, ये आपकी यहाँ पर आएगी, ये आई थिंक मे बी 3 होगी। सही है। उसके बाद लास्ट वाली 4 वाली ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, इंडियन रेड कलर हटा के यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देंगे, और 4 डॉट पीएनजी लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर इमेज एडजस्ट नहीं हो रही, करते हैं। आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है क्लास के, आपने इधर लिख देना है कि बैकग्राउंड, अच्छा क्योंकि तीनों में सेम ही इंप्लीमेंट होनी है, तो आप यहाँ पर क्या करें क्लास, इसको कॉपी करें, ग्रुपिंग वाला काम करते हैं यहाँ पर नीचे। ये स्पेसिंग हटा दें इसको। इधर बोले कि हमारे पास 1 और 2, इन दोनों में हमने करना है। और इसके अलावा यहाँ पर 3 भी आ रहा है, लेकिन 3 आपका आउटसाइड मैंने रखा है, कॉमा लगा के यहाँ पर 3 भी लिखते हैं। इसमें हमने करना क्या है, हमारे पास जो क्लास बैकग्राउंड का साइज है ना, वो हमने यहाँ पर क्या करना है इसमें कवर। और बैकग्राउंड की जो हमारे पास पोजीशन है वो हमने क्या रखनी है यहाँ पर सेंटर में। बैकग्राउंड रिपीट जो है वो हमने क्या करना है, नो रिपीट। अच्छा यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मे बी थोड़ा हाइट की वजह से यहाँ पर ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसकी हाइट वगैरह ना क्लास थोड़ी सी पहले मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसको 300 करते हैं, 300। और इंक्रीज करना पड़ेगा, आई थिंक मे बी 350 तक जाना पड़े।
इसको भी 350 कर दें, और इसको भी यहाँ पर 350 कर दें। ग्रुपिंग वाली अभी दफा करें, इसको छोड़े नहीं हो रही है। ऐसी अभी हम इंडिविजुअली हर किसी में करते हैं। इधर भी ऐड कर दें, और यहाँ पर भी ऐड कर दें। ये आ गया आपके पास। मतलब दूसरी थोड़ा कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नफ है, जाने दें। सही है ये। उसके बाद यहाँ पर हम, टाइम क्या हो रहा है, 8:30 हो रहा है। चलें खैर, ये करवा देता हूँ, ये वाला करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये लिस्टिंग हम किस तरीके से ऐड करेंगे ये देख लेते हैं। ईशान साहब क्या हुआ, निकल गई हवा? अभी तो कुछ भी नहीं देखा बेटा, बहुत चीजें हैं अभी। देखें, एक चीज समझें, कोई चीज मुश्किल नहीं होती, बशर्ते आप अगर उसको मुश्किल बनाएं। सारी चीजें इजी होती हैं, लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना, तो अपना फोकस वहीं पर रखा करें। और फोकस के अलावा मेन चीज के आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है ना, कोड भूल जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, वो तो स्टार्टिंग में होता है, अब मेरे साथ भी होता था। वो कोड आप कहीं से भी मतलब चैट जीपीटी से तो नहीं, लेकिन ये है कि आप हेल्प आउट कहीं से ले सकते हैं, या मे भी मेरी वीडियो से ले लें। ठीक है। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने बना क्या रहा हूँ पर। ऐसा नहीं कि भाई आप बोल रहे हैं चलो ठीक है सर करवा रहे हैं, भाई यहाँ पर ये कोड जो है ना मैंने कॉपी पे लिख लिया ये वाला कोड, अब ये मैं कोड लिखूंगा और उसके बाद सी से लिख के देखता हूँ कि आती है नहीं आती। अगर यही जस्ट जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जस्ट अगर आप यही इंप्लीमेंट करके सीएसएस देंगे, तो मे भी पीछे कितनी रेफरेंसेस ऐड हुए हैं, वो नहीं ऐड होंगे। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से वो चीज इंप्लीमेंट आप मतलब जो भी चीज होगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, एक्चुअल चीज। क्या हो, सर्दी लग रही है? कॉफ का माहौल, चलें बाहर बंद कर दें। अच्छा क्लास, यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से ऐड करूंगा। यहाँ पर कितने डिप बनेंगे आपके पास? 5 बना लें यहाँ पर। आप यहाँ पर इधर जाएं, और यहाँ पर आप बना लें, ये आपके पास हो जाएगी परफ्यूम कैटेगरी। ठीक है ना। यहाँ पर लिख दें डॉट, शॉर्टकट की लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, डॉट परफ्यूम माइनस कैटेगरी। क्या इससे भी डिव के अंदर क्लास बन सकती है? एंटर करें, बन गई आपके पास। इससे भी बना सकते हैं। एंटर करने के बाद यहां पर आप बोलें कि परफ्यूम कैटेगरी 1। सर वो जैसे आप जो मल्टीप्लाई करते हैं 4 5, अगर ये जिस तरीके से आपको निकाल बस मिनट ये लें, एक मिनट, यहाँ पर डॉलर पहले आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, ये लें। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 5 कैटेगरी ऐड हो गई। अब ये मेरे पास क्या है, इमेज है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा क्लास के, मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि आईएमजी का टैग यूज कर लें यहाँ पर। एक को बना लें पहले, देन उसको क्या कर दिया क्लास कॉपी पेस्ट, इमेज नॉट फाउंड लिख दें। यहाँ पर आप लिख दें कि इमेजेस के अंदर, और सबसे पहले कौन सा था क्लास मैन का, चलें। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर H1 में क्या लिखते हैं, मैन। उसके बाद नीचे क्या है, व्यू ऑल, एंकर टैग ले लें। बल्कि एंकर टैग वो ऊपर लिखा होता ना, उसी को कॉपी करते हैं। कहाँ लिखा था हमने, यहाँ पर। हाँ चला गया, ये रहा। तो मे बी बेस्ट सेलर के अंदर मैंने लिखा था, तो बेस्ट सेलर के अंदर ये रहा। कॉपी करें और पेस्ट कर दें। एक और चीज, ये दोनों चलें, ठीक है, सही है, सही है, ओके ओके। इस तरीके से आ रहा है मेरे पास। इसको पहले सेंटर में करते हैं, इसको भी सेंटर में, और उसके बाद इसका टेक्स्ट वगैरह सेट करते हैं। यहाँ पर मैं इसमें, चलें व्यू ऑल की क्लास लगा लेते हैं खैर। सबसे पहले, क्योंकि परफ्यूम कैटेगरी, और उसके अंदर कैटेगरी 1 2 3, इस तरीके से नहीं करें, इसको ऐसा करें कि परफ्यूम इनर। ठीक है, परफ्यूम इनर दे दें आप। इधर जाएं,
डॉट परफ्यूम कैटेगरी। समझ में तो आ रहा है ना भाई सबके? यस सर। यस लास्ट में नाम आपका भूल गया। सर। सैफ। सैफ साहब कैसे आना हूँ आपका? काफी अरसे बाद यहाँ दिख रहे हैं या सर सुबहान से भी पढ़ा था? आपसे बढ़िया सर। उसके बाद चले गए थे? चले। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास परफ्यूम कैटेगरी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। परफ्यूम कैटेगरी के इन साइड में मुझे यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक परफ्यूम इनर आ रहा है, ठीक है। चलें पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं परफ्यूम कैटेगरी के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर परफ्यूम इनर के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ ऑरेंज। अब परफ्यूम इनर मैंने बनाने कितने क्लास? 5, 2, 3, 4, 5। चले यहाँ पर स्लैश वुमेन हो गया, स्लैश इसके बाद मैं यहाँ पर स्लैश अतर हो गया, और अतर के बाद लास्ट में होगा मेरे पास ड्यूडेंट। आगे इस तरीके से चलें। अब मैंने इसको क्या करना है क्लास, सबसे पहले मैंने यहाँ पर परफ्यूम इनर में विड्थ सेट करनी कितनी? 23%। बीच में स्पेस भी देना है मैंने। आगे इस तरीके से 23%। अब मैंने इसको क्या करना है क्लास फ्लेक्स। किसको फ्लेक्स करेंगे? यहाँ पर फ्लेक्स करेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी को, सॉरी परफ्यूम कैटेगरी को। कॉपी करें, बल्कि यार परफ्यूम कैटेगरी इसकी डिस्प्ले यहाँ पर क्या कर दें, आ गया इस तरीके से। अच्छा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आउट हो रही हैं, उसको सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोलना है कि क्लास मेरे पास जो परफ्यूम इनर है ना, परफ्यूम इनर के अंदर हमारे पास एक आईएमजी है, ये रही। इस आईएमजी की विड्थ आपने 100% कर देनी है। सेट हो गई अब। पहले क्या हो रहा था, आउट इस वजह से हो रही थी क्योंकि क्लास यहाँ पर मेरे पास वो इमेज आउट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 100% कर दी, तो जितना बॉक्स का साइज होगा क्लास उसी हिसाब से वो क्या हो जाएगा, 100% में सेट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 23 मैंने यहाँ पर करा था, तो मैं यहाँ पर इधर करूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं, ज्यादा ही हो गया ना, क्योंकि 23 करता हूँ तो 2 5 तो यहाँ पर इसको तकरीबन मैं 18 करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, और स्पेस बीच में आ रहा है। बेटे जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं ना, अगर मुझे एक्यूरेट ना मिला नंबर तो मैं 0 दूंगा, इतना तो लिख लें आप। ये जितना एक्यूरेट मांग रहे हैं ना, एक्सपेक्ट मैं भी यही करूंगा कि फिर मुझे एक्यूरेट चाहिए। सर हमें कुछ भी नहीं 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 नहीं, अब ये जो बोल रहे हैं बोले, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर दूंगा। आप मेरे को कोई मसला नहीं है, आप बोले मुझे यहाँ पर बोले रीडिजाइन कर दें, मैं रीडिजाइन कर दूंगा। लेकिन मुझे ये चीज चाहिए पूरी फिर। और अगर जरा सी चीज भी इधर उधर हुई ना, फिर गए, नंबर आउट। अच्छा यहाँ पर इसमें क्या हो रहा था क्लास के, यहाँ पर मैंने इधर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड करा हुआ था, मार्जिन ऐड करा हुआ था, ठीक है ना।